बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मियाँ वकार अहमद। आज दो तीन बातें आपके साथ शेयर करनी है। आज हमारे वज़ीर आज़म साहब ने असम्बली में आके बहुत प्यारी तकरीर की, बहुत धीमे लहजे में। उन्होंने दो तीन बातें बहुत खूबसूरत कहीं जो आपके साथ शेयर करते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म जो होता है वो पूरी कौम का बाप होता है। बिल्कुल जनाब, हम उनकी बात को तस्लीम करते हैं। वज़ीर आज़म जो पूरी कौम का बाप होता है, लेकिन जो बाप होते हैं वो घरों को उजाड़ते नहीं हैं, वो घरों को संवारते हैं। वो अपने घर का ख्याल रखते हैं। कोई चोर उचक्का अगर घर में आ जाए तो उसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं। हमारे वज़ीर आज़म क्या करते हैं, जो चोर आते हैं उनको पकड़ते हैं, पकड़ के बाइज्जत तौर पर उन्हें छोड़ देते हैं। तो एक घर की मिसाल आप छोटी सी ले लें कि किसी घर में चोरी हो जाए। हम पाकिस्तानी लोग हैं, हम 2 लाख की चोरी हो गई, 10 लाख उसके ऊपर लगा देते हैं ताकि हमारी इज्जत रह जाए, हमें वो चोरी मिल जाए। कभी मिल जाती है, कभी नहीं भी मिलती। तो हमारे वज़ीर आज़म साहब जब कहा करते थे कि मैं चोरों को सजा दिलवाऊंगा, ये पैसे वापस लाऊंगा, तो चोर तो उन्होंने खुद भगा दिए। चोर तो पाकिस्तान में अब रहा ही कोई नहीं है। अगर कोई है तो वो उनके आसपास बैठे हैं। तो जब एक बाप होता है वो चोरों को साथ तो नहीं ना मिलाता, अपनी औलाद को भूखा तो नहीं मारता। तो हमारे मुल्क में तो ऐसा नहीं हो रहा। सिर्फ बातों तक असम्बली में आके जज्बाती तकरीर करते हैं, अवाम को इमोशनल करने के लिए, नेक्स्ट टाइम वोट लेने के लिए। मैं किसी पार्टी का जिक्र नहीं करता, क्योंकि पार्टी सब जो हैं सब ही एक जैसी हैं। ख्वाह नून लीग हो, ख्वाह पीपल्स पार्टी हो, ख्वाह पीटीआई हो। अगर वज़ीर आज़म साहब अपने आप को बाप समझते हैं, हमारी कौम भी बाप समझती है, तो नवाज शरीफ को क्यों उन्होंने बाहर भेज दिया पैसे लेने के बगैर? रिपोर्ट भी इन्होंने दी। तो ये तो बातें सिर्फ इमोशनल करने के लिए है, बातें अवाम को जज्बाती करने के लिए। आज ऑफ द रिकॉर्ड में असद उमर साहब आए हुए थे, उसमें मैंने प्रोग्राम उनका सुना। तो काशिफ अब्बासी ने उनसे सवाल किया, ये जो झगड़ा हुआ है आपका फवाद चौधरी के साथ, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो झगड़ा नहीं हुआ मेरा, मैं तो किसी को निकालने के हक में नहीं हूं, रखने के भी हक में नहीं हूं। मुझे तो मीडिया से पता चला है, मीडिया ने 3-4 दिन हो गए झूठ बोल रहे हैं मीडिया। ठीक है, हम मान लेते हैं कि मीडिया झूठ बोल रहा है, लेकिन आपकी इतनी भी कायम नहीं है कि आप मीडिया को रोक सकें। बुनियादी चीज जो है वो हमारे मुल्क में है ही झूठ। अगर हमारे सियासतदान, अगर हमारे ब्यूरोक्रेट झूठ बोलना छोड़ दें तो ये मुल्क 50% तरक्की कर जाएगा। ये तो पैसों से कहते हैं ना कि हम कर्जा लेते हैं तो ऐसे होता है, वैसे होता है, ऐसे तरक्की होती है। ऐसे नहीं है। अगर झूठ बोलना छोड़ दें तो हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा। वज़ीर आज़म साहब ने कर्जे लिए, उन्होंने 5 साल में इतने कर्जे नहीं लिए जितने हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 2 साल में ले लिए। तो कर्जे जो लिए उनसे ही वापस किए हैं ना। जो कर्जे लिए, 10 लाख अरब कर्जा लिया, उसमें 4 लाख 5 लाख वापस कर दिया। ये इसमें क्या आपकी बहादुरी है जी? कौम पे आपने टैक्स लगा लगा के कौम मार दी है, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? अगर आपने रिकवर किए हैं वो किधर हैं? कोई रिलीफ तो अवाम को मिलता ही नहीं है। गरीब आदमी तो पिस गए हैं।
तो मैं तो गरीब, जो हम गरीब लोग हैं उनकी बात ही करेंगे, हमें क्या पीपल पार्टी से या नून लीग से या पीटीआई से। तो दूसरा, जब असद उमर साहब से सवाल किया गया कि आप कहते थे जब इलेक्शन से पहले आप ये कहते थे कि अगर मेरी हुकूमत, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन जाए, मैं वज़ीर बन जाऊं, अगर हम को वाज़िया तब्दीली ना ला सके तो मैं 1 साल के बाद सियासत छोड़ दूंगा। तो क्या असद उमर साहब आपने सियासत छोड़ दी है? नहीं छोड़ी ना। वो उस वक्त दावे और थे, आज दावे और हैं, आज बातें और हैं, उस वक्त और बातें थी। तो ये सिर्फ और सिर्फ गरीब आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इसमें रियलिटी कोई नहीं है। देखें, इनके खुद ही मुतजाद बयान आ रहे हैं। इलेक्शन से पहले क्या कहते थे, इलेक्शन जीतने के बाद अब क्या कहते हैं। फिर उन्होंने एक सवाल किया काशिफ अब्बासी साहब ने कि आपने रिफॉर्म्स क्यों नहीं की, पुलिस में रिफॉर्म्स क्यों नहीं की, क्योंकि आप तो खैबर पख्तूनख्वा में तो बहुत ही अच्छी पुलिस बना दी। तो वो वही बातें जो नवाज शरीफ साहब के वजीर कहते थे, आएं बाएं शाएं। उन्होंने कहा दुरानी साहब को आपने लगाया, तो बुजदार साहब ने कहा दुरानी साहब को कि आपकी मैं कारकर्दगी देखूंगा, पहले थोड़ा सा इलाका ले लें, उसमें कारकर्दगी आपकी देखूंगा, अगर ठीक हुई तो फिर आगे आपको मैं चलाऊंगा। बकौल आपके कि अगर दुरानी साहब ने खैबर पख्तूनख्वा को इतना अच्छी पुलिस दे दी है तो आप वो निज़ाम यहां क्यों नहीं लागू करते? कहां मजबूरियां हैं आपकी? कौन से लोग आपको तंग करते हैं? ये उस्मान बुजदार साहब, जिसको मार रोड का नहीं पता, ये आईजी साहब को कह रहे हैं, साहबका दुरानी साहब को, कि थोड़ा सा इलाका ले लें, वो मैं देखूंगा अगर आपने ठीक कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ नहीं हुआ, वो भी बातें ही हैं। गो आपको वोट मिल गए हैं, इसी तरह वोट तो नवाज शरीफ साहब भी लेके आए हैं, वो भी 5 साल हुकूमत कर गए हैं, 30 साल हुकूमत बल्कि रह के गई है। पीटीआई जो पीपल पार्टी है वो भी 30 साल इसी नारे पे रह गई है। क्या उन्होंने रोटी मकान दे दिया? नहीं दिया। क्या नवाज शरीफ ने करप्शन खत्म कर दी? नहीं कर दी। तो ये सिर्फ बातें हैं, इनकी बातों के अलावा कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने दुरानी साहब को वहां से हटा दिया। क्या मजबूरी थी? क्या पुलिस ठीक होगी इसलिए हटा दिया था? दूसरे आईजी साहबान ले, जो कुछ हो रहा है, कल एक वजीर साहब कह रहे थे कि जहां 5,000 करप्शन है उस वक्त 5,000 थी, आज 30,000 रुपया करप्शन है। ये तो कल गुलाम सरवर साहब का इंटरव्यू मैंने सुना है, जो हवाबाजी के आपके वजीर हैं। उन्होंने कहा 30% लोग जाली डिग्रियों पे पायलट बने हुए हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। यानी ये अवाम से खेल रहे हैं, अवाम की जानों से खेल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। यार, आपके वजीर उठ के यही बात फवाद चौधरी साहब ने कही थी कि आप जिस नारे पे आए हैं वो तो आपने तब्दीली लाई नहीं है, आप वही बातें पुरानी घिसी पिटी वही करते हैं जो 30 साल से पीपल्स पार्टी और नून लीग करती आई है। तो आप भी कंप्रोमाइज उनके साथ हो गए हैं, वही बातें आज हमें अवाम को आप सुना रहे हैं। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए, कौम को सोचना चाहिए कि ये हमारे लिए कुछ नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जात के लिए, मिनिस्टर बनने के लिए, वजीर आजम बनने के लिए सब कुछ करते हैं। ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट कल दी है उन्होंने, गुलाम सरवर साहब ने, कि 30% लोग जो हैं वो जाली डिग्रियों पे हैं। तो क्यों गवर्नमेंट उनको पकड़ती नहीं है? इसी तरह आप ब्यूरोक्रेसी में चले जाएं, वहां भी यही हालात हैं। आप डॉक्टर्स के मेडिकल शोबा में चले जाएं, वहां भी जाली डिग्रियों वाले बैठे हैं। तो आप वकला में चले जाएं, वो भी 50% जाली हैं, लोग जाली डिग्रियां लेके बैठे हैं।
सिर्फ उनको पकड़ते हैं जो गरीब लोग हैं। अमीर का तो हिसाब नहीं होता। अगर वकला साहबान को पकड़ेंगे, वो जुलूस निकालेंगे, एहतजाज करेंगे, आप उनके सामने घुटने टेक देंगे। डॉक्टर साहबान को पकड़ेंगे, वो उनके सामने घुटने टेक देंगे। ऐसे मुल्क नहीं चलेगा। इसके रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। अदरवाइज जैसे पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा है या नून लीग के साथ हो रहा है, वो ही आपके साथ होगा। इसी वीडियो के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो ज़रूर देखेंगे। इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।